हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाज़िम क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नाज़िम क्लासेस में। और आज हम आपको कराएंगे शॉर्ट स्टोरीज, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 नंबर के, हाँ जी, कितने नंबर के? 10 नंबर के। तो आपको तैयारी करनी है बहुत अच्छे तरीके से। तो इस स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से और आसान तरीके से आप पढ़ेंगे। वो है आपकी द गोल्ड वॉच। देखिए 5 नंबर का एक प्रश्न इसमें पूछा जाता है और उसमें 30 वर्ड आपसे कंपलसरी होते हैं। ठीक है, 30 वर्ड आपके लिए कंपलसरी होते हैं, मतलब आप 30 में आपको आंसर देना है। तो बिल्कुल आसानी के साथ, अगर आपने अभी तक इसका जो स्टोरी है वो हिंदी में या इंग्लिश में अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो आप उसको पढ़ने की कोशिश करें। अगर नहीं भी पढ़ी है तो भी बहुत आसानी के साथ आप इस वीडियो में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी के साथ इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें ताकि आपका एक भी डाउट ना रह पाए। इस वीडियो में आपके लिए वो क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट तो हैं ही, आपके वो एग्ज़ाम 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है, और कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो में आपको करा दिया गया है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हु वाज शंकु। शंकु कौन था, वो कैसा दिखता था, वो क्या करता था, थोड़ा सा आप इसके बारे में जानकारी लेंगे। वेयर डिड ही वर्क, और वो कहाँ कार्य करता था। मतलब हु वाज शंकु, शंकु कौन था, वेयर डिड ही वर्क, और वो कहाँ कार्य करता था या क्या कार्य करता था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। ठीक है, शंकु वाज ए पुअर लेबरर, मतलब एक बहुत ही गरीब, आप मजदूर कह सकते हैं उसको। ठीक है, शंकु वाज ए पुअर लेबरर, बहुत ही गरीब लेबर वाला था, बहुत ही गरीब मजदूर था। एंड पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट एक लाइन में। नेक्स्ट लिखेंगे, ही वर्कड इन ए लोकल फैक्ट्री, और वो एक लोकल फैक्ट्री में काम करता था, मजदूरी करता था। ही वर्कड इन ए लोकल फैक्ट्री, केवल इतना ही आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना होगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए साथ साथ नोट करते रहें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, वाई वाज शंकु कर्स हिमसेल्फ, मतलब शंकु, वाई वाज शंकु कर्स हिमसेल्फ, शंकु ने आपको क्यों कोसा। कर्स होगा हमारे यहाँ पे कोसने को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2007, 15, 17, 18, 19 और 20 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2021 में पूछे जाने के चांसेस 100% है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके के साथ आप इसको समझेंगे। व्हेन शंकु केम टू नो दैट, जब शंकु को आया और उसको पता चला कि हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट, उसकी जो बीवी है वो प्रेग्नेंट है। ही, तो ही थॉट दैट इफ वुड बी एन अनोदर बर्डन ऑन हिमसेल्फ, मतलब जब वो आया और उसको पता चला कि उसकी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है, ही थॉट, और उसने सोचा कि इफ उस पर एक और अनोदर, मतलब एक और उस पर बोझ पड़ गया है, सो शंकु कर्स हिमसेल्फ, इसलिए ही शंकु ने अपने आप को कोसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज में आपके लिए आंसर लाए गए हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी समझ में भी अच्छे तरीके से आएंगे। इससे आसान आपको मिल रहे हैं, बहुत ही मुश्किल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। व्हाट स्टॉप्ड शंकु फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगिनिंग, मतलब वो क्या चीज़ थी। व्हाट स्टॉप शंकु फ्रॉम स्टीलिंग, वो क्या चीज़ थी जो शंकु को रोक रही थी घड़ी चुराने से। ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसे की बहुत कमी थी, तो उसने जब वो जिस फैक्ट्री में वो काम करता था, उस फैक्ट्री के जो मालिक थे उनकी जो है वॉच की, वो गोल्ड की वॉच थी। तो शंकु ने सोचा कि इसको चुराकर अपना जो है कर्जा जो है वो निपटा लेंगे। तो इसी पर ये पूरी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पढ़ें, बहुत आसानी के साथ आप इसको समझ जाएंगे और क्वेश्चन आंसर तो यहाँ से आना बिल्कुल तय है आपके बोर्ड एग्जाम में। शंकु हैड ए ग्रेट फियर एंड हेजिटेशन बिकॉज, शंकु को एक
बहुत ही बड़ा भय था और उसको हेजिटेशन हो रही थी, घबराहट हो रही थी, बिकॉज क्योंकि ही वॉज नॉट ए थीफ, क्योंकि वो एक चोर नहीं था, वो था मजबूर। अब फिलहाल तो हम उसको चोरी कहेंगे क्योंकि उसके दिमाग में आई कि वो घड़ी चुरा लेगा और वो घबरा भी रहा था, ठीक है। उसको हेजिटेशन में, बिकॉज ये वाज नॉट ए थी, वो क्योंकि वो एक चोर नहीं था, इसी वजह से उसको घबराहट हो रही थी, इसी वजह से वो डरा हुआ था। ही थॉट, वो सोचता था, दैट कि इफ ही स्टोल द वॉच, अगर वो घड़ी चुराएगा, कि वो सोचता, ही थॉट दैट ही स्टोल द वॉच, कि वो घड़ी चुराएगा तो ही कुड बी कैच, वो पकड़ लिया जाएगा, एज ए थीफ, एक चोर की तरह, एंड पनिश्ड, और उसको पनिशमेंट भी मिलेगा आल्सो। एक तो वो चोर का उस पर इल्ज़ाम लगेगा और उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। हो सकता है कि उसको नौकरी से भी निकाल दें, उसके दिमाग में ऐसे भी आइडिया आए थे। ओनली दीज थॉट्स ट्रिबल्ड शंकु बिफोर स्टीलिंग द वॉच, कि यही वजह थी जो शंकु को घड़ी चुराने से पहले उसके दिमाग में आ रही थी, ठीक है। शंकु काफ़ी इम्पोर्टेंट, अभी तक तो केवल आपने हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा शंकु, लेकिन अब आपको यहाँ भी एक नाम के साथ देखने को मिल गया है, शंकु। व्हाट थॉट ट्रबल्ड शंकु आफ्टर स्टीलिंग द वॉच, मतलब क्या उसके दिमाग में विचार आए घड़ी चुराने के बाद। घड़ी तो उसने चुरा ली, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या विचार आए। आफ्टर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी चुराने के बाद, शंकु फियर्ड, शंकु को भय था, डर था, दैट कि समवन हैड सीन हिम, के किसी ने उसको देख लिया है, स्टीलिंग द वॉच, घड़ी चुराते हुए। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ही कुड बी कैच एंड पनिश्ड, वही जो सेम पीछे पिछले आंसर में हमने किया, लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा दिया गया है, एंड पनिश्ड आल्सो, ही वुड बी इंस्टडीड, और वो बहुत ही शर्मिंदा होगा अगर वो पकड़ा गया, और उसको एक तो चोर कहेंगे सब और उसको पनिशमेंट मिलेगा, आल्सो ही वुड बी इंसल्टेड, और वो सबकी बहुत ही उसकी इंसल्ट होगी। एवरीवन वुड कॉल हिम एज ए थीफ, और सभी उसको चोर 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 कहकर बुलाएंगे। ओनली दीज थॉट्स, यही थॉट्स थी जो शंकु को बार बार दिमाग में आ रही थी, उसको मजबूर कर रही थी। शंकु आफ्टर स्टीलिंग द वॉच, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको नोट करें, तैयार करें और बोर्ड में 5 नंबर आप इससे प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट फोर्स शंकु टू पुट द वॉच बैक ऑन द टेबल, मतलब क्या वो चीज़ थी, क्या वो वजह थी जिसने शंकु को मजबूर कर दिया था वॉच को दोबारा टेबल पे रखने के लिए। मतलब घड़ी तो उसने चुरा ली डरते डरते, लेकिन फिर उसके पास वो क्या वजह रही कि उसने दोबारा उस घड़ी को वहीं पर रख दिया था। तो एन आंसर में हम इसके लिखेंगे, शंकु पुट द वॉच, शंकु ने घड़ी वापस रखी, बैक ऑन द टेबल, बिकॉज आफ्टर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी चुराने के बाद, ही वॉज अफेयर्ड वेरी मच, वो बहुत ही घबराया हुआ था और डाउटेड था कि दैट समवन हैड सीन हिम स्टीलिंग द वॉच। मतलब घुमा फिरा के एक ही आंसर को हम यहाँ पे लिख रहे हैं और अपने 5 नंबर जो है प्राप्त कर रहे हैं, और एग्जामिनर को भी ये बता रहे हैं कि हाँ हमसे कुछ आता है, हाँ हमसे भी कुछ आता है। केवल वही चीज़ थी कि वो सोच रहा था बार बार कि भाई आज घड़ी तो चुरा ली, लेकिन किसी ने देख लिया, क्योंकि विंडो में से हाथ निकाल के और चुपके से उसने वो घड़ी उठा ली थी और साथ साथ वहीं खड़े होकर सोचा और ऐसे ही उसको वापस रख दी। और उसी के वापस रखने के बाद ही एक वर्कर आ गया और उसने उसके पूछा कि क्या हुआ शंकु, तो वो डर गया, लेकिन उसको किसी ने देखा नहीं था, बिल्कुल बच गया था बेचारा। तो इंटरेस्ट के साथ इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपके 10 नंबर कोई नहीं रोक सकता। 5 नंबर तो यहाँ इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। व्हाट फोर्स शंकु टू स्टील द गोल्ड वॉच, व्हाट फोर्स शंकु टू स्टील द गोल्ड, मतलब क्या चीज़, क्या वो मजबूरी थी जो शंकु को मजबूर कर रही थी घड़ी चुराने के लिए। अर्जेंट नीड्स ऑफ शंकु फोर्स हिम टू
स्टॉल द गोल्ड वॉच, मतलब उसको कुछ ऐसी मजबूरियां थी, वो कर्ज में डूबा हुआ था। केवल इतना ही आप इसमें लिख देंगे तो आपको बिल्कुल नंबर कंप्लीट अपने पूरे मिल जाएंगे कि ऐसी अर्जेंट नीड्स, मतलब ऐसी जल्द की मजबूरियां थी जो उसको मजबूर कर रही थी घड़ी चुराने के लिए। और कुछ तो था ही नहीं टेबल पे रखा हुआ, केवल वो गोल्ड की वॉच ही थी जो शंकु ने सोचा इसको चुरा कर जो है अपना कर्जा निपटा दें। हाँ जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिड शंकु's वाइफ आस्क हिम टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट? शंकु की जो बीवी थी, जो पत्नी थी, उसने क्या इच्छा की शंकु से मार्केट से लाने की? शंकु's वाइफ आस्क्ड, शंकु की वाइफ ने कहा, हिम टू ब्रिंग द ऑइंटमेंट, मतलब जो था उसका हाथ जल गया था उसके लिए वो लेकर आए कुछ ट्यूब वगैरह या ऑयल ऐसा जिससे वो लगा ले अपने हाथ पर, और साथ ही साथ 2 बनानास फ्रॉम द मार्केट, और 2 केले भी उसने मंगा लिए थे क्योंकि 2-3 बच्चे उसके पहले भी थे और एक की प्लानिंग और हो गई थी, तो इस वजह से भी वो बिल्कुल पूरी रात सोचता रहता था और पता नहीं कि अब क्या होने वाला है। Why did शंकु नॉट गेट स्लीप फॉर मैनी डेज? क्या वजह थी जो शंकु बहुत दिन तक सो नहीं पा रहा था? तो वजह हम देख लेते हैं। देखिए, पूरा ही चैप्टर आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया है, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटेगा नहीं अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट और अच्छे तरीके से आप इसको देख कर और समझ लेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शंकु वाज सराउंडेड अंडर द डेप्थ, बिल्कुल वो गहराई में पहुंच चुका था, सोचते सोचते बिल्कुल नींद तो उसको आ ही नहीं रही थी। ही थॉट ऑफ स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, उसके दिमाग में वो ही कि वो घड़ी चुरा ले, कि वो घड़ी चुरा ले, कि वो घड़ी चुरा ले। अंदर ही अंदर आइडिया आ रहे थे, जैसे कि आपके अंदर आते कि मैं इतना पढ़ूंगा, कि मैं इतना पढ़ूंगा, कि मैं इतना पढ़ूंगा, कि बिल्कुल अखबार में जो फर्स्ट रैंक पर है मेरा फोटो आ जाएगा। इस तरीके के उसके दिमाग में थॉट आ रहे थे। फ्रॉम द ऑफिस टेबल की वो घड़ी जो है जाके ऑफिस में से चुरा लेगा, पहले ही सोच लिया था उसने। बट ही वॉज अफेयर्ड ऑफ बीइंग कैच, मगर उसको भय भी था कि वो कहीं पकड़ा ना जाए। सो ही कॉल्ड नॉट गेट एंड स्लीप फॉर मैनी डेज, इसी वजह से अभी वो मतलब घड़ी चुराने से पहले भी सोचा गया था इसने, शंकु ने काफ़ी टाइम सोचा था और ये भी सोचा था कि पकड़ा ना जाए, लेकिन फिर भी चुरा ली और फिर रख भी दी। ठीक है, तो यही इस स्टोरी में है, जितना भी है बस यही घुमा फिरा कर बात की गई है कि घड़ी क्यों चुराई, किस वजह से चुराई और उसके लिए क्या फोर्स रहा, घड़ी चुराने के लिए क्या फोर्स रहा, घड़ी रखने के लिए क्या फोर्स रहा। बस यही चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपके समझ आने में कोई दिक्कत रही नहीं होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।